जय श्री कृष्ण मित्रों, प्रियजनों। जब हम जीवन की कठिनाइयों और अनिश्चितताओं से गुजरते हैं तो एक ऐसी गाइडलाइन होती है जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है, और वह है भागवत गीता। यह ग्रंथ न केवल महाभारत की युद्ध क्षेत्र की कथा कहता है, बल्कि यह हमारे भीतर चल रहे उस अटल युद्ध की कहानी भी सुनाता है जो हम अपने मन में लड़ते हैं। आज हम 11 अमर शिक्षाओं के माध्यम से जानेंगे कि कैसे गीता का सार हमारे जीवन के हर दुख का अंत कर सकता है, कैसे यह हमें नई ऊर्जा और आशा प्रदान करता है। तो आइए भक्तों, हम अपने हृदय के द्वार खोलें और इन दिव्य उपदेशों को आत्मसात करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। प्रिय साथियों, यह शिक्षा हमें बताती है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके परिणाम में। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमारा मन संतुलित रहता है और हमें असफलताओं का भय नहीं सताता। कल्पना कीजिए कि आप दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन असफलता और सफलता की चिंता में रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। सच्चे कर्मयोगी अपने कार्य में पूर्ण समर्पण रखते हैं और फल की चिंता छोड़कर निष्काम कर्म करते हैं। तू आत्मा है, शरीर नहीं। मित्रों, जीवन का असली सार यह है कि हम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो मृत्यु का भय और हार जीत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से दूर हो जाती हैं। जो लोग आत्मा की अनंतता में विश्वास रखते हैं, वे जीवन की चुनौतियों का सामना साहसपूर्वक करते हैं। स्थिर बुद्धि बनो, न सुख में डोलो न दुख में। साथियों, जीवन में सुख दुख स्वाभाविक है, परंतु हमें इनमें अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। साक्षी बनकर देखकर हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। संकट में भी उत्साह बनाए रखना और सुख में अहंकार न पालना, यही तो सच्चा योग है। इस दृष्टिकोण से हमें संतुलन मिलता है और जीवन में स्थायी शांति प्राप्त होती है। मोह और क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। प्रियजनों, जब मन मोह और क्रोध में धंस जाता है तो वह हमें अंधकार में ले जाता है। मोह हमारी समझ को धुंधला कर देता है और क्रोध रिश्तों की बुनियाद को ही तोड़ देता है। गीता हमें सिखाती है कि जब हम अपने मन को इन दुखद भावनाओं से मुक्त कर लेते हैं तो हम शुद्ध और निर्मल हो जाते हैं। ध्यान रखें, ज्ञान की रोशनी में ही मोह मुक्ति का मार्ग खुलता है। सच्चा योगी वही है जो समदर्शी है। प्रिय साथियों, यथार्थ में सभी प्राणी एक समान हैं। जो व्यक्ति दूसरों में भी उसी आत्मा को देख पाता है, उसी का हृदय वास्तव में सच्चा योगी होता है। जाति, धर्म, वर्ग के बंधन को तोड़कर यदि हम सभी को प्रेम और करुणा से देखते हैं तो यही मानवता की परिभाषा है। पहले दुख को जीतना ही असली विजय है। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर की होती है। जब हम अपने भय, संदेह और कमजोरियों को पार कर लेते हैं, तभी हम सचमुच विजयी होते हैं। अपने आप से लड़कर आत्मनियंत्रण हासिल करना ही सबसे ऊंचा लक्ष्य है। भगवान सदा तुम्हारे साथ हैं। प्रिय सज्जनों, जीवन में जब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तब भी यह सत्य है कि भगवान हमारे साथ हैं। जो भी कदम हम उठाते हैं, उनका फल चाहे हम समझें या नहीं, वह निर्धारित है। इस विश्वास के साथ जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारे ऊपर कोई विपदा असर नहीं कर सकती। सब कुछ अर्पण करो, परमात्मा को समर्पित रहो। मेरे मित्रों, जब हम अपने हर कार्य, हर भोजन, हर सांस को परमात्मा को अर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन में एक दिव्य सरलता आ जाती है। यह अर्पण केवल भक्ति नहीं, बल्कि
आत्मनिर्भरता की कुंजी है। हर कर्म में भगवान का स्मरण हो तो जीवन अपने आप संतुलन और सुंदरता से भर जाता है। जैसा भक्ति भाव वैसा ही फल प्राप्त होता है। प्रिय साथियों, जो व्यक्ति भक्ति में प्रेम, समर्पण और आस्था का भाव लाता है उसे उसी अनुरूप फल प्राप्त होता है। अगर हमारा हृदय प्रेम से भरपूर हो तो हमारे सभी कर्मों में भी उसी प्रेम का प्रकाश दिखाई देगा। इसलिए सच्ची भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण। सारी बाधाओं को त्याग कर शरण में आओ। मेरे प्रियजनों, यह संदेश हमें बताता है कि जब भी जीवन का सफर अत्यंत कठिन हो तो हमें सब कुछ त्याग कर परमात्मा की शरण में आ जाना चाहिए। यह शरण हमें उन सब बंधनों से आज़ादी देती है जो हमारे मन को बांध लेते हैं। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं तो जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करना सरल हो जाता है। प्रेम में स्मरण करो, यही परम सत्य है। प्रिय साथियों, अंत में यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि जीवन के आखिरी क्षण तक भी यदि हम परम सत्य श्री कृष्ण को स्मरण करते रहें तो निराशा और भय का कोई स्थान नहीं रहता। मृत्यु भी एक परिवर्तन है और उसी परिवर्तन में यदि हमारे हृदय में प्रेम और भक्ति बनी रहे तो हमें शांति की प्राप्ति होती है। इन 11 शिक्षाओं में छिपा है जीवन का सार। कैसे कर्म से मोह को त्याग कर प्रेम और समर्पण से अपने पथ पर अग्रसर होना है। जब हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हर कठिनाई, हर दुख का अंत संभव हो जाता है। ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि वास्तविक विजय बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर की जागृति में है। आओ हम सब मिलकर इस दिव्य ज्ञान को अपनाएं, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को एक नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जिएं। अंततः यही तो गीता का सार है जिसे अपनाकर हम अपने अंदर शांति, संतुलन और अटूट शक्ति पा सकते हैं। भगवान हम सबके साथ हैं और जब भी हम इन सत्य को स्मरण करेंगे तो हर अंधेरा स्वयं ही उजाले में बदल जाएगा। नमस्कार साथियों।